चलिए अब शुद्ध राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें आज आकर्षण का केंद्र संसद था। संसद के दोनों सदन आज अलग अलग मोड में थे। राज्यसभा वाइब्रेशन यानी कंपन वाले मोड में था, जहां हंगामा, आरोप और एक दूसरे के प्रति कटुता की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी, जबकि लोकसभा थोड़ा म्यूजिकल मोड में था, जहां संविधान पर लय युद्ध तरीके से चल रहा था। विरोधियों पर कटाक्ष भी हो रहे थे, लेकिन उसमें संयम और शालीनता पर्याप्त मात्रा में थी। राजनीति की संसद वाली कुंजी में आज इन्हीं दोनों खबरों पर विस्तृत खबरें होंगी, जिसकी शुरुआत राज्यसभा से करते हैं, जहां फायर बहुत ज्यादा था। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप किसान के बेटे हों तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं? वैसे विपक्षी सांसदों ने आज फिर से आरोप लगाया कि जब वो बोल रहे थे, कैमरा सभापति की तरफ था, ना कि उस वक्त उनकी तरफ। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। और आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा तुमसे भी ज्यादा देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के the chairman who is not respecting me, how can I respect him? वैसे इस तीखी झड़प के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन अंदर हुई ये झड़प बाहर भी आ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर अपमान वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सदन नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा है। He is not respecting me. आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। जब स्वयं चेयर की तरफ से नियमों का पालन नहीं हो रहा है, फिर चेयरमैन साहब से हम क्या उम्मीद करें? संवैधानिक जो पीठ है उस पर इस प्रकार की चर्चा खुलेआम ट्विटर पर करना, बाहर बयान देना, धरना देना, सभापति का मुखौटा लगा के, सभापति की मिमिक्री करके उनका अपमान करना, ये निश्चित रूप में एक किसान का, एक पिछड़े व्यक्ति का, एक विधि वेत्ता का ये अपमान है। दलित के बेटे, एक मजदूर के बेटे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में गालियां दे दे के, चीख चीख के अपमानित किया, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। राज्यसभा के सदस्यों को मालूम ही नहीं है। अब आप मीडिया के माध्यम से संसद के बाहर जाकर के अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इस सभी राज्यसभा के सदस्यों का एक तरीके से विशेषाधिकार जो है उसका हनन है। ये खुलेआम एक लोकतंत्र की हत्या जैसा लगता है हमें कि आप
जो चेयर पे बैठते हैं उनको दोनों पक्षों के साथ इक्वली व्यवहार करना चाहिए, ना कि बायस्ड होकर करना चाहिए। जगदीप धनखड़ 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये उनके कार्यकाल का तीसरा साल है, लेकिन ये दूसरी बार है जब विपक्ष उन पर अविश्वास जता रहा है। इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन सदन के स्थगित हो जाने के कारण ये हो नहीं पाया था। तब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई थी। वैसे 72 वर्ष में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो भी तब जब देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। राज्यसभा के बाद अब संसद के दूसरे सदन यानी लोकसभा में चलते हैं, जहां सभापति पर तो नहीं लेकिन सरकार पर बहुत ज्यादा विश्वास है। और अपनी इसी चिंता को जताने के लिए विपक्ष ने संविधान पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था और आज उस चर्चा का पहला दिन था। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और विपक्ष की तरफ से पहली बार सांसद बनी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की। लोकसभा में आज प्रियंका गांधी का पहला भाषण था। सदन की चौथी पंक्ति में बैठी प्रियंका जब बोलने के लिए उठी तो राहुल गांधी समेत विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने मेज थपथपाकर उनका अभिवादन किया। प्रियंका अपने भाषण की शुरुआत से ही लय में दिखी। अपने पहले के लिए उनकी तैयारी भी खास थी। भाषण का पूरा नोट तैयार था, जिसे जरूरत पड़ने पर वो देख भी रही थी। उनके भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में मौजूद थे। प्रियंका का पहला भाषण 32 मिनट का था। इन 32 मिनटों में वो सरकार पर तीखे हमले करती रही। उनके हमलों में केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी रहे, जिसमें ज्यादातर जगहों पर उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आज के राजा भेष तो बदलते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते हैं। 15 दिनों में पीएम सिर्फ 10 मिनट के लिए संसद आए। ये भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं है। देश कायरों के हाथों में ज्यादा दिन कभी नहीं रहा है। ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। प्रियंका गांधी के भाषण से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 66 मिनट का लंबा भाषण दिया। उनके भाषण का ज्यादातर हिस्सा संविधान और पहले की सरकारों में संविधान पर हुए हमले पर आधारित था। उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में कैसे संविधान का मजाक उड़ा, ये सब डिटेल में बताया। राजनाथ सिंह ने यह आरोप लगाया कि एक पार्टी ने संविधान के निर्माण को हाईजैक करने की कोशिश की। विपक्ष के नेता संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं और सच भी यही है कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को तहस नहस किया। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के भाषण पर सबका ध्यान था। उसमें भी प्रियंका गांधी के भाषण की ज्यादा चर्चा है क्योंकि संसद में ये उनका पहला भाषण था। राहुल गांधी ने भी आज अपनी बहन प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका का भाषण स्वयं उनके पहले भाषण से काफी अच्छा था। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों
और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। तब से कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे नंबर पर भाषण देने आए। अखिलेश यादव के भाषण का ज्यादातर हिस्सा यूपी के संदर्भ में था। अगर अखिलेश यादव के भाषण के कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करें तो पीडीए का समीकरण, ईडी की जांच, सियासी डबल इंजन का जिक्र, जातीय जनगणना, फर्जी एनकाउंटर पर सवाल थे उनके इस भाषण में। हालांकि अखिलेश के कुछ ही देर बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तो हमला किया ही, अखिलेश यादव भी उनके टारगेट पर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर प्रस्ताव लाने की मांग की थी तो वो चुप थे और अब इसे मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच अखिलेश यादव ने मैनपुरी के सांसद रहे कवि उदय प्रताप सिंह की एक कविता पढ़ी, जिसकी शुरुआती पंक्ति है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें, हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। अखिलेश जी गवाह हैं। INDI की मीटिंग हो रही थी बंबई में, मैं बेंगलुरु में, सवाल उठा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है, ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नारा और अपने फायदे के लिए नारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको कभी खुलासा करना चाहिए। हम चुनौती देते हैं, ये प्रस्ताव आया, मुंह में पट्टी बांध के, मुंह में टेप लगा के क्यों खड़े थे, यह आपको बताना चाहिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उब्बन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। संविधान पर चर्चा का आज राउंड 1 था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ओपनर्स ने अपने अपने दलों के लिए अच्छे संवैधानिक शॉट्स लगाए, जिसके कारण कई बार बॉल बाउंड्री के पार भी गई। हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच पहला दिन अच्छा रहा।
संविधान की पिच पर यह मुकाबला 2 दिनों का है। अब कल का दिन ही तय करेगा कि संविधान पर चर्चा के इस मैच में कौन किस पर भारी पड़ा। बहस का यह मैच भले ही कोई पक्ष जीते, लेकिन संविधान के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष है, उतना ही जरूरी विपक्ष है।